नमस्कार साथियों। देखिए, भारत सरकार एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 व 2 के बच्चों के आकलन को अधिक व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से निपुण लक्ष्यों का कक्षावार व विषयवार पुनर्निर्धारण किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसके संबंध में जो है निर्देश जारी हुए थे और इसके संबंध में यहाँ पर जो है जानकारी बताई गई है, उसका क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी बताई गई है और यहाँ पर कुछ जानकारी है जैसे कि भारत सरकार द्वारा कक्षावार निपुण लक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। उपरोक्त प्राप्त संशोधित लक्ष्य परिशिष्ट 1 और साथ ही परिशिष्ट 2 पर निपुण प्रतिज्ञा संलग्न की गई है। यहाँ पर देखिए कुछ और जानकारी बताई गई कि आपसे अपेक्षा है कि आपके जिले में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा या भाषाओं में उक्त संलग्न सामग्री का गुणवत्तापूर्ण अनुवाद कर आगामी 15 दिवस में अनुवादित सामग्री पाठ्यक्रम कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उसके संबंध में और यहाँ पर निर्देश बताए गए हैं कि किस प्रकार से क्या ध्यान रखना है सामग्री उपलब्ध कराने में। अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं परिशिष्ट 1 पर, जहाँ पर जो लक्ष्य है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है जिसका पुनर्निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 के लक्ष्य कक्षा 1 के लिए यहाँ पर बताया गया है। एज यहाँ पर बताई गई स्टूडेंट की 6 से 7 वर्ष। यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा में बताया गया है अपनी आवश्यकताओं, परिचित व्यक्तियों और परिवेश के बारे में मित्रों और कक्षा अध्यापक से बातचीत करता है और प्रश्न पूछता है। कक्षा स्कूल परिसर में आसपास उपलब्ध प्रिंट के बारे में बातचीत करते हैं। तुकबंद कविताएं, गीत क्रिया के साथ सुनता है। ये मौखिक भाषा से रिलेटेड हो गया। अब पढ़ने से संबंधित यहाँ पर बताया हुआ है कहानी सुनने, पढ़ने के सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना और कहानी सत्र के दौरान और बाद में प्रश्नों के उत्तर देना। और ये कठपुतलियों के साथ परिचित, कहानी का अभिनय करना, नए शब्दों को पढ़ने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करता और आयु अनुरूप अपरिचित अनुच्छेद से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ता है। उसी के साथ में यहाँ पर लिखने से संबंधित बताया गया है कि परिचित संदर्भों जैसे कि कहानी, कविता, आसपास में उपलब्ध प्रिंट आदि सामग्री में आने वाले मात्रिक शब्दों परिचित होती है। वो लिखने का कौशल विकसित होता है, अर्थ को बतलाने के लिए लिखता है, चित्र बनाता है और या वस्तुएं बनाता है और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अपना नाम, शुभकामना संदेश, पहचानने योग्य वस्तुओं, लोगो आदि के चित्र बनाता है। आविष्कृत वर्तनी वाले शब्दों को लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक चिन्हों का उपयोग करता है और समझ के साथ 2-3 वाक्य लिखता है। संख्या ज्ञान से संबंधित यहाँ पर बताया गया है वस्तुओं को गिनता और 20 तक संख्या बोध विकसित करता है। अपने आसपास के वातावरण, आकृतियों और संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान करना उनका विस्तार कर सकता है। दैनिक जीवन की स्थितियों में 9 तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग कर सकता है। अपने आसपास की आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करता है जैसे गोल सतह, कोने और किनारों की संख्या आदि। गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे हाथ की लंबाई, कदम, उंगलियां आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और सत्यापित करना तथा गैर मानक समान इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके क्षमता का अनुमान लगाना और सत्यापित करना और 20 रुपए तक के भारतीय मुद्रा नोटों और सिक्कों की पहचान करता। तो ये थे कक्षा 1 के लिए। अब उसी के बाद में कक्षा 2 के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है मौखिक भाषा जैसे कक्षा में उपलब्ध प्रिंट के बारे में बातचीत और चर्चा, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में शामिल होना और दूसरों की बात सुनना, गीत कविताएं सुनाता है और कहानियों, कविताओं, अन्य मुद्रित सामग्री आदि में आने वाले परिचित शब्दों को दोहराता है। इसी प्रकार से पढ़ने में यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों की साहित्यिक पाठ्य पुस्तक और से कहानियां पढ़ता और सुनता, पुनः सुनाता है, किसी दिए गए शब्दों के अक्षरों से सार्थक नए शब्द बनाता है और आयु अनुरूप अपरिचित पाठ को 6 से 8 वाक्यों में सरल शब्दों में समझ, स्पष्टता और प्रवाह के साथ पढ़ता है।
लिखने में बताया गया है अपनी समझ और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य लिखता है। सुपाठ्य लेखन के साथ 4 से 5 छोटे वाक्य लिखता है। संख्या ज्ञान में बताया गया है वस्तुओं को गिनना तथा 99 तक संख्या बोध विकसित करना, विभिन्न आकृतियों और संस्थाओं से नए पैटर्न बनाना, दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग कर पाना, गुणन को बार बार जोड़ के रूप में और भाग के को समान वितरण ओब्लिक बंटवारे के रूप में करता है और 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों का निर्माण करता है। 2D आकृतियों जैसे आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि को पहचानना और उनका वर्णन करना। गैर मानक समान इकाइयों जैसे डंडा, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना तथा साधारण संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। दूर ओब्लिक पास, अंदर ओब्लिक बाहर, ऊपर ओब्लिक नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे आदि स्थानिक शब्दावली का उपयोग करता और 100 रुपए तक की धनराशि का उपयोग करके सरल लेन देन करता। तो ये कक्षा 2 के लिए बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का जो शपथ पत्र है परिशिष्ट 2 वो यहाँ पर जो है बताया गया है। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी थी जो हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए चैनल के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।